अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जी, आज की जो वीडियो है वो है हमारा एक एसआरओ आया है जो है 2025 और उसमें उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया है कि आपकी जो रिटर्न है ये किस तरह से होगी। तो वो कहते हैं जनाब आप इसको पढ़ लें, देख लें और 7 दिन के अंदर अंदर हमें बता दें कि तो ये आया है 7 जुलाई को, 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया है कि आप इस पे कमेंट दें। इसका मतलब है आपकी जो रिटर्न है वो 15 से पहले पहले आप फाइल नहीं कर सकते। एक तो पहली बात, इसमें बाकी चीज़ें तो ठीक है, नॉर्मल है। पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ये देने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू लें। क्यों भाई? देखिए हमने एक प्रॉपर्टी बेची और वो है जनाब 50 लाख की और हमने ली थी वो 40 लाख की। ठीक है, तो हमने जो 10 लाख है इसको कैपिटल गेन आप कंसीडर करें और हमसे टैक्स ले लें। और जो हमने बेची नहीं है, जो भी हमारे पास पड़ी हुई है, समझ लें 20 साल से पड़ी हुई है, 30 साल से पड़ी हुई है, आप उनकी फेयर मार्केट वैल्यू जानने के लिए क्यों इंटरेस्टेड है? ये एक ज्यादती है जो टैक्स पेयर के साथ की जा रही होगा क्या? एक प्रॉपर्टी जो पुरानी किसी ने क्या ली होगी 2 लाख रुपए, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई तो अब वो तकरीबन 40 लाख की हो गई। ठीक है, बढ़ जाती है वैल्यू 10 10 साल 20 20 साल से अगर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। अब वो फेयर मार्केट वैल्यू जैसे ही देखेंगे अब उसको नोटिस भेजना शुरू कर देंगे कि तुम तो बड़े मालदार बंदे हो, तुम्हारे पास तो बड़ी प्रॉपर्टीज है। हालांकि अगर वैसे देखेंगे तो दो, एक तो ये तरीका है। दूसरी जो बात हमें समझ आ रही है कि ये जनाब कल को अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू सही लिख दे देता है, कितने की जनाब के जनाब ये 40 लाख, अब ये आ गए उनके रिकॉर्ड में। अब जब यूजली बेचते हैं लोग तो उसको कम पे शो करते हैं। से कल को वो बेचता है, वो कहता है जनाब मेरी 20 लाख की, यानी डीसी या एफबीआर वैल्यू 20 लाख है, उसने पहले फेयर फेयर मार्केट वैल्यू उनको बता दी है। अब ये 20 लाख वाली वैल्यू आई तो जनाब अब वो उसको नोटिस भेज देंगे कि तुम तो कह रहे थे कि ये 40 लाख की है, अब तूने 20 लाख की कैसे कैसे भेज दी। दूसरा तो ये मुझे इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तीसरा जो मुझे इसमें इसमें इम्पैक्ट नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ये सिस्टम को कर देंगे ऑटोमेटेड। ठीक है, और कहेंगे जनाब जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख से 60 लाख से 70 लाख से, जिसके एसेट्स की प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा है, उनको ऑटोमेटिक नोटिस भेजो कि उनका ऑडिट खोलो। ठीक है, कि बंदा तो मालदार है, कुछ ना कुछ तो इससे टैक्स आएगा। तो ये तीन बातें हैं जो मुझे नजर आ रही हैं इस ड्राफ्ट में, जो मुझे खतरनाक नजर आ रही हैं। फर्दर देखते हैं इस पे क्या अब डेवलपमेंट होती है, तब तक के लिए ये खतरा है। ठीक है, देखिए अब इस पे जो रेलिवेंट लोग हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, टैक्स पेयर कैसे करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वकील कैसे करते हैं और एफबीआर इस पे फर्दर क्या करता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।